अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर वन अगर किसी ने नहीं देखा तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें, देन क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपको लोगरिथम फाइंड करना है। अब लोगरिथम फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था कि दो चीजें जरूरी है। देखिए मैं आपके एक यूनिट से एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, वो जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए। देखिए आपने इससे पहले वाले यूनिट में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं कहता हूं 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये फॉर्म कैसे बनी कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म में ये जो है ये आपके पास क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, और जिसके साथ आयोटा आता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ऐसा ही है, यानी कि अब ये दोनों मिलकर जो है वो आपके पास क्या बना, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह आपके पास यही सेम कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा पढ़ा मेरा बेटा। इसी तरह इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो आंसर आता है वो आपके पास क्या नाम है, लोगरिथम होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा 2.3245, लेट्स सपोज एक नंबर ले लिया। ठीक है, यानी कि देखें ये आपके पास 2 जो है पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। और पॉइंट के बाद की जो बेटा वैल्यू है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैंटिसा होता है। क्या होता है? मैंटिसा होता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए दोनों को मिलाकर, अभी आप मिलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पार्ट समझाऊंगा तो आप और उसको बारीकी से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आपको जो है ये लोगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा और ये लोगरिथम कैसे फाइंड करते हैं बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास 9 है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है, आपको मैंटिसा भी फाइंड करना है। तो यानी कि इन दोनों से बनाकर हमारे पास लोगरिथम वो फाइंड होगा, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द लोगरिथम। भाई लोगरिथम फाइंड करो ना। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, रेफर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास 9 आया। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अगर यहां पर किसी भी, हमें पता है कि वैल्यू के कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में पॉइंट होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये पॉइंट है तो अब आप इसको इधर तो मूव करने से रहे, अब आप जाहिर सी बात है इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0.9। लेकिन हमने साइंटिफिक नोटेशन में मेरा बेटा रूल पढ़ा था बिल्कुल पढ़ा था। नहीं देखा तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप देख लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसका क्लियर किया गया, वहां से देखें। देखिए रूल कहता है साइंटिफिक नोटेशन का कि आपका जो पॉइंट है यानी कि आपका जो डेसिमल है वो नियर टू 1 होना चाहिए या 1 से बड़ी, यानी ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि अब जाहिर सी बात है 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो 0 के पास आपका डेसिमल, आपका पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो यानी कि आप इसको इस तरफ मूव नहीं कर सकते, तो यानी कि आप इसको उस तरफ भी मूव नहीं कर सकते। यानी कि आप इसमें क्या मूवमेंट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, आपने किसी पॉइंट को मूव नहीं किया। तो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 10 की जो पावर बनी वो क्या बनी, वो 0 बनी। ऐसा ही हुआ। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक मेरा बेटा आपका बना 0। अब मैंटिसा फाइंड करते हैं। मैंटिसा के लिए भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मैंटिसा फाइंड करने के लिए कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसा ही है, लेकिन यहां पर सर सिंगल डिजिट वैल्यू है। अब क्या करें, छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेना। आपके पास क्या है, आपके पास 9 है। ठीक है, अब इसके साथ आप सिर्फ 2 जीरो ऐड कर देंगे। कितने जीरो ऐड कर देंगे, 2 जीरो ऐड कर देंगे। अगर यहां पर 2 डिजिट वैल्यू होती तो 1 जीरो करते, क्योंकि कम से कम 3 है ना, तो हम कम से कम 3 ही वैल्यू बनाएंगे। डन हो गया। ठीक है, अब इसका जो है आप क्या करेंगे, मैंटिसा फाइंड करेंगे। मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट वीडियो में भी जो है वो क्लियर शायद विजिबल नहीं हुआ, दूर था, तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो लोगरिथम फाइंड करना सिखाता हूं। तो देखें बेटा, हमारे पास टेबल निकाला लोगरिथम का। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, 90 है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर देखें, बिल्कुल इस वाली रो में जो है, इस वाली लाइन में आएंगे, आपके पास क्या है, आपके पास है बेटा 90 है। ठीक है,
अच्छा 90 के साथ 0 है, यानी कि आप अगर डिफरेंस में देखें ये आपके पास 0 है। अब 0 की फहरिस्त में बिल्कुल 90 के सामने आ जाएं, ये क्या आया बेटा आपके पास 9542। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल लिख देना है 9542। ठीक है, ये आ जाएगा 9542। अच्छा, हमने पिछले क्वेश्चन में ये भी सीखा था कि क्या नाम है, जब भी मैंटिसा लिखते तो 0.0 लिखते हैं, ऐसा ही है। यानी कि हमने मैंटिसा अलग लिखा था, कैरेक्टरिस्टिक अलग लिखा था। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोगैरिथम इन दोनों चीजों से बनता है। यानी कि आपका आंसर क्या है, लेट्स सपोज छोड़े, यही कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, 0 है। ठीक है, यानी कि ये 0 यहां पर प्लेस किया है, वो वाला 0 नहीं। अब जैसे लेट्स सपोज अगर मिसाल के तौर पे आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बनता, तो मैं इस 0 की जगह पर 1 लिख देता। ठीक है, यानी कि ये चेंज हो सकता है। लेकिन अब यहां पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0, सो मैं यही 0 यहां पर लिखूंगा। यानी कि बेटा जब आपने कहा कि log 9 फाइंड करना है, ठीक है, log 9 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.9542। डन हो गया। तो बेटा ये आपके पास log 9 की वैल्यू आ गई और ये आपका आंसर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये मैंटिसा। ठीक है, पॉइंट से पहले की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद की वैल्यू मैंटिसा। क्लियर, जहन में बैठ गया? नहीं बैठा, पीछे जाए, अच्छे से देखें, दोबारा वापस आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखें, इसको रेज कर। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, नेक्स्ट वैल्यू है बेटा आपके पास 55.56, यानी कि log 55.56। ठीक है, यानी कि आपके पास देखिए बेटा यहां पर आपने क्या करना है, आपने करना है वैल्यू क्या आपके पास 5.56, थोड़ा रफ वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपके पास पॉइंट सेंटर में है, यानी कि आप पॉइंट को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। यानी कि पॉइंट को बेटा आप यहां मूव करेंगे, क्योंकि उस तरफ नहीं जा सकते, मतलब 0 जो है 5 के बाद नहीं, यानी कि 0.5 नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि आप इसको लिखेंगे 5.556। ठीक है, आपने कितना डिजिट मूव किया बेटा, 1 डिजिट मूव किया, तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक 1 बना। और नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, मैं रिवाइज करा देता हूं। जब भी आप पॉइंट अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर आते हैं, यानी कि आपका ये राइट बन रहा है। ठीक है, यानी कि देखें राइट हैंड से जब आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर आते हैं, तब आपका पॉइंट पॉजिटिव रहेगा, सॉरी पावर जो है वो पॉजिटिव रहेगी 10 की पावर। लेकिन जब आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट को लेके जाते हैं, मतलब कि यहां से इस तरफ लेकर जाएंगे, तब आपका पॉइंट पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी। डन हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो यानी कि अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, 1 बना। इसको फिलहाल रखें, अब मैंटिसा फाइंड करते हैं। मैंटिसा के लिए आपके पास वैल्यू क्या है, 55 पॉइंट को आप भूल जाएं। ठीक है, मैंटिसा फाइंड करते हुए आपको पॉइंट कहीं पर भी हो वो इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो मैं एक आपको अच्छे से समझा दिया है, अब मैं यहां से डायरेक्ट जो है वो आपको सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जाएं और उसको देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, 55 बेटा ये रहा आपके पास। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस 5 का है, यानी कि हो जाएगा 7443, यानी कि यह आया 7443। अच्छा, अब इसकी जो फोर्थ वैल्यू है वो बेटा आपके पास देखिए मेन डिफरेंस में आता है। ठीक है, यानी कि देखें आपके पास ये येलो है, ये क्या है, ये मेन डिफरेंस का है। अब ये मेन डिफरेंस यानी कि, लेकिन हमारे पास क्या था, 55 था। ठीक है, तो 55 बेटा ये रहा, तो मेन डिफरेंस यहां पे। और 55 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या था, 6 था। तो आप यहां पर 6 में देखें तो मेन डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास बेटा 5 आ रहा है। ठीक है, ये रहा। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर +5 कर देना है, जो भी आपका मेन डिफरेंस आएगा आप उसको ऐड कर देंगे। 5.38447। ठीक है, यानी कि अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इस इक्वल्स टू क्या आया, 0.7448। अब पॉइंट से पहले क्या आता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है, ये बेटा आपका 1 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको रेज कर लेते हैं। चलें, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास 29.592। इसमें कितने डिजिट वैल्यू आ गई, 5 डिजिट वैल्यू आ गई। ठीक है, खैर करते हैं इसको सॉल्व। यहां पर आपके पास log 29.592 आ गया, इज इक्वल्स टू मतलब के बराबर है, बराबर। ठीक, अब देखिए
यहां पे रेफर किया 29.592, यानी कि पॉइंट अब इस तरफ आएगा, 2 की तरफ आएगा, यानी कि एक डिजिट मूव हुआ, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 2.9592 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस का 1, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आया है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या निकल कर आया? करेक्टरिस्टिक बेटा इसका 1 निकला। ठीक है अब आते हैं मैंटिसा फाइंड करने। अब मैंटिसा में देखो क्या वैल्यू आई, 29 पॉइंट को छोड़ देंगे, अब 592। ठीक है, देखिए आपके पास कितनी डिजिट वैल्यू आ गई? 5। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था मैंटिसा फाइंड करने के लिए कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 वैल्यूज होंगी तो बेटा आपको मैंटिसा फाइंड होगा। ऐसा ही है, तो यहां पर कितनी है? 5 है। तो ये जो 5th डिजिट वैल्यू होती है ना, उसको डायरेक्ट निगलेक्ट नहीं करते, उसके लिए आप एक रूल यूज करते हैं जो कि राउंड ऑफ करते। तो थोड़ा यहां पे राउंड ऑफ समझते हैं कि मेरा बेटा राउंड ऑफ को क्या कैसे होगा, क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आपको लास्ट डिजिट वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, तो राउंड ऑफ का रूल ये है कि आपको देखना है कि आपकी वैल्यू अगर 0 से लेकर 4 के दरमियान में है, यानी कि जैसे कि 0 से 4 तक है, जैसे कि 0 1 2 3 4। ठीक है, ये डिजिट्स हैं, तो आपकी जो वैल्यू देखिए 2 है, तो यानी कि 2 इसमें आ रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको खत्म कर देंगे, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 2959। ठीक है, वो खत्म, 2 निगलेक्ट होगा। लेकिन अगर यही डिजिट आपके पास आता 5 से लेकर 9, यानी कि जैसे कि 5 6 7 8 9, ठीक है, इनके दरमियान में कोई नंबर आता, लेट सपोज इस 2 को इरेज करके मैं 7 लिख लेता हूं, अब क्या होगा? वो 1 इसके अंदर प्लस हो जाएगा, 9 में प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह करके मतलब आप बराबर वाले चीज एक प्लस कर देंगे। तो ये कब रूल होगा? जब 0 से 4 होगा, आपका वो वैल्यू जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है, तो मैं 2 वापस लिख देता हूं। अगर 5 से 9 होगा तो बराबर में जो उसकी वेरी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आप पर ऐड हो जाएगा। तो यानी कि अब आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद बना 2959, तो इसका निकाल लेते हैं बेटा लोगरिथम। टेबल में चेक करते हैं 29 और डिफरेंस जो है वो 5 का है, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 4698। ठीक है, पॉइंट। अब देखिए करेक्टरिस्टिक, अच्छा चौथी वैल्यू भी है वो डिफरेंस में है, तो वो भी देख लेते हैं। सॉरी, मेन डिफरेंस में तो 9 है, तो आप देखें 29 में 9 में जो है वो आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 13 आ रहा है, तो आप 13 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 11, और ये आपके पास हो जाएगा 10, फिर 11, और ये हो जाएगा 7 और ये 4, यानी कि 4711। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या आया बेटा? आपके पास आया 0.4711। ठीक है, अब पॉइंट से पहले क्या वैल्यू है? पॉइंट से पहले आपका करेक्टरिस्टिक क्या निकाला था? करेक्टरिस्टिक 1 निकाला था, तो बेटा ये 1 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा बेटा, इसको दोबारा देखें, बार बार देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, साथ एक नोटबुक रख लें, साथ साथ समझते रहें, और उसको वीडियो को वहीं पॉज करके खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि जब आप कुछ समझाए क्लास में भी, जब आप स्कूल में भी जब पढ़ रहे हैं, तो कोशिश किया करें कि जब मैथ का टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और फिर समझने के बाद बगैर बोर्ड के आप उसको हल करें। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, आपके पास बोर्ड भी अवेलेबल होता है और आपके पास वो टीचर भी होता है। ठीक है, तो आप उससे दोबारा रिकनेक्ट होकर अपने क्यूरीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। वो नहीं है तो मैं हूं, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, कमेंट करो। बैठे हैं ना, किस लिए बैठे? वीडियो बना देंगे, मसला आसान। ठीक है, तो चलें, अब आपके पास देखिए क्या आया। आपके पास आया मेरा बेटा log 405.3। ठीक है, 405.3 हो गया। अब इज इक्वल्स टू क्या करना है? सिंपल है, करेक्टरिस्टिक देखिए, करेक्टरिस्टिक डायरेक्ट कर लें। अब तो थोड़ा सा मैं समझता हूं आप लोगों को आ गया होगा। देखिए 1 2, तो यानी कि हो जाएगा करेक्टरिस्टिक 2 डिजिट मूव किया, करेक्टरिस्टिक निकल गया। अब क्या है? मैंटिसा फाइंड कर लेते हैं। मैंटिसा फाइंड करने के लिए नंबर क्या है आपके पास? 4053, तो 40 चेक करते हैं। आपके पास 40 आ गया है, देन 5 5 5 ये रहा, तो 40 के सामने बिल्कुल 5, तो ये हो गया 6075। अब ये जो डिजिट है ये मेन डिफरेंस का है 3, तो ये 40 के सामने बिल्कुल 3 का डिफरेंस 3 है बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा 3, तो ये 8, ये 7, ये 0, ये 6। ठीक है बेटा, तो आपके पास 6078 है। अब इसमें क्या करना है? आपको यहां पे लिख देना 0.60
78। करेक्टरिस्टिक क्या फाइंड किया हुआ था हमने? करेक्टरिस्टिक हमने 2 फाइंड किया था मेरा बेटा, तो ये यहां पर आ जाएगा 2 और ये आपका सिंपल देखिए आसान तरीके से आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ये मैं रेज कर देता हूं यहां से। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है बेटा? फिफ्थ पार्ट में आपके पास आ गया है 0 पॉइंट यानी कि लॉग 0.00469। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखें, मैं क्या नाम है 1 2 3 यानी कि कितना हो जाएगा ये आपके पास 4.69 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3 तो यानी कि माइनस का 3। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या निकला? करेक्टरिस्टिक बेटा माइनस का 3 निकला। अब इसी में देखिए आपके पास क्या है 469 यानी कि जो शुरू के जो डिजिट्स है जीरो, ये आपके किसी काम के नहीं है, इनको खत्म करना। तो ये जो जरूरी है ये है, क्योंकि वैल्यू से पहले अगर जीरो वो वैल्यूएबल नहीं होता, लेकिन वैल्यू के बाद जो है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो पहले है तो इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 469। तो अब इसमें देखिए आपके पास 46 जो है वो आपके पास चेक कर लेते हैं। 46 में बेटा आपके पास क्या आ रहा है? 46 में आप कुछ क्या चेक करें 9, तो 46 में 9 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6712। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा क्या आया 6712। अब करेक्टरिस्टिक क्या फाइंड किया था इसका? करेक्टरिस्टिक बेटा हमने माइनस का 3 फाइंड किया था, तो ये जो है आपने क्या करना है 3 और ये बार, जब भी नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है तो ऊपर जो है वो बार दिया जाता है 3 में। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते अपने लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए लास्ट पार्ट में अगर हम यहीं पे करेक्टरिस्टिक निकालें 1 2 3 4 देन 5, तो यानी कि करेक्टरिस्टिक इसका क्या आया? करेक्टरिस्टिक आया बेटा इसका माइनस का 5। ठीक है, अब वैल्यू क्या बची है? वैल्यू आपके पास है 76। अब 2 डिजिट वैल्यू है तो इसका एक और जीरो बढ़ा देंगे, तो मैंने जैसे स्टार्ट में वीडियो के बताया था आपको, तो तीसरा डिजिट वैल्यू हम लगा देंगे। तो बेटा 76 चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है 76, इसमें जीरो तो 8808 आ गया। ठीक है, यानी कि आपके पास लॉग 0.000 076 इज इक्वल्स टू क्या था 8808 शायद ना। हाँ, तो 76 है 8808, जी हाँ 8808। तो बेटा आप यहां पे लिख लेंगे 8808। ठीक है, चलें अब करेक्टरिस्टिक क्या निकाला हुआ है? करेक्टरिस्टिक बेटा हमने माइनस का 5, तो ये पॉइंट देकर ये माइनस का 5 और ऊपर बार, एंड दिस इज अवर जवाब। ये हमारा जवाब है। तो देखिए कितनी आसानी से बेटा आपने जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लॉगरिथम फाइंड करना सीखा है। इंशाल्लाह मैं शॉर्ट ट्रिक्स में जो है वो आपको 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यूज बिल्कुल ट्रिक में जो है वो आपको जहन नशी करवा दूंगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और विलेज ऑफ मैथ की फैमिली के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।